इस कार्यक्रम में स्टडी किट एंड टूल किट वितरण समारोह में उपस्थित श्रम संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, जहां प्रियंका जी हैं, बाकी सभी पदाधिकारीगण हैं, तरुण जी हैं, आप सभी जो लाभार्थी हैं, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं और आपको अपनी बधाई और शुभकामना भी देता हूं। आपको श्रम संसाधन विभाग की ओर से स्टडी किट टूल किट प्रोवाइड कराया गया है। सरकार ने बहुत सोच समझ की योजना बनाई है। हमारे वैसे युवा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सहायता के लिए हम लोगों ने कुछ किताबों की सेट बनाई और स्टडी किट के रूप में उसको आपको दिया है। और उसी तरह से जो हमारे युवा हैं, जो जिनको टूल किट की जरूरत है ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके, तो उनके लिए भी टूल किट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। पूरे बिहार में आज एक ही दिन चुना गया और सभी जिलों में समारोह करके 1000 युवाओं को टूल किट और 2000 युवाओं को स्टडी किट उपलब्ध कराया जा रहा है। और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी है जहां आप सब लोग बैठे हैं और टूल किट और स्टडी किट प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि यह कार्यक्रम जो है आप लोगों के लिए ही है, तो मेरा अनुरोध होगा कि जिस सोच के साथ यह टूल किट आपको दिया गया है उसको करिए, अपना स्वरोजगार करिए और आगे बढ़िए। युवाओं के लिए जो स्टडी किट है, जिसमें किताबों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया गया है। इन किताबों में जो अभी वर्तमान में जो सबसे अच्छी किताबें, सबसे अच्छे प्रकाशन की हैं, वो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि यूपीएससी, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी आप अच्छा कर सकें। और क्योंकि हम में से हर कोई युवा और छात्र जीवन से गुजरा है, तो छात्र जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं। आर्थिक परेशानियां भी होती हैं। कई लोग घर से बाहर सुदूर जिलों से आके पटना में रह के तैयारी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, तैयारी करते हैं। तो और कई लोग पटना भी नहीं आ पाते हैं, अपने जिले में रहते हैं और वहीं से तैयारी करते हैं। तो उनको विभाग ने सहायता के रूप में ये उपलब्ध कराया है। लेकिन मेरा अनुरोध होगा आप सभी से, जो स्टडी किट जिनको मिल रहा है वैसे युवाओं से, और मीडिया के माध्यम से सभी जगह ये बात जाए कि प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है आज की तारीख में जो होती है, वो आपके ज्ञान के साथ साथ आपके विश्लेषण क्षमता को जज करने के लिए हो रही है। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो जब तक आप बेसिक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सफलता बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई ऐसी किताबें हैं जिसमें तथ्यों का भरमार होता है। तथ्य इतने ज्यादा होंगे कि आप उसको रट तो लेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फाइनली आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है, पीटी देना है, मेंस देना है, फिर इंटरव्यू भी देना है। तो रटने से तो रट लेंगे तथ्यों को, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत करनी चाहिए। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में 2007 में, मैं भी सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूँ। आप ही के बीच से बिहार में ही सीतामढ़ी जिला है, नाम सुना होगा। तो वहीं से मैं आता हूँ और वहीं मैंने पढ़ाई लिखाई भी की है। बीए और एमए मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है। 2005 में दर्शन शास्त्र मेरा सब्जेक्ट था, फिलोसॉफी, और यूनिवर्सिटी टॉपर भी था मैं पटना यूनिवर्सिटी में 2005 में। और फिर मैं 1 साल के लिए दिल्ली गया और वहीं से तैयारी करी और यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गया, आईएएस हो गया। ऑल इंडिया रैंक मेरी 55 थी, 55वीं रैंक थी। तो फिर अपना होम क्वार्टर मिल गया और अपने ही गृह राज्य में सेवा करने का मौका मिला। और तब से जगह जगह पदस्थापना रही। बांका और छपरा जिले का डीएम रहा और उसके बाद कई विभागों में भी रहा और अभी फिलहाल यहाँ सचिव हूँ श्रम संसाधन विभाग में। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, कोई भी योजना है, कोई भी परीक्षा है, उसको अगर आपको क्रैक करना है, सबने अपना अपना लक्ष्य तय किया होगा मेरी समझ से कि जीवन में मुझे ये बनना है,
किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, IAS बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको 5 चीजें करनी होंगी। तो आप चाहेंगे, उसको जानना चाहेंगे? तो आप जानिए भी और इसको समझ लीजिए अच्छे से। गीता का नाम सुना है? भगवत गीता का नाम? तो उसमें भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर उस श्लोक को समझ लीजिएगा तो मुझे लगता है कि सफलता बहुत दूर नहीं रहेगी। उस गीता के उस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 चीजें आवश्यक है। श्लोक ये है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 चीजें आवश्यक है। पहला, अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। जैसे आपने सोच लिया कि हमको IAS बनना है, तो सबसे पहले तो आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। मजबूत इरादा जिसको बोलते हैं ना, वो टलना नहीं चाहिए, तो वो लेना होगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता, दूसरा है कर्ता। आपने संकल्प ले लिया, लेकिन आपको खुद तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया, एकदम अखंड संकल्प ले लिया और फिर हमेशा बीमार रह रहे हैं या मेंटली तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा है करण। करण मतलब होता है साधन। संकल्प ले लिया, आप खुद तैयार हैं और आपके पास अगर साधन नहीं है, साधन का है, क्या क्या साधन है आपकी सफलता का? आपकी किताबें, आपके पास शिक्षक होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, अच्छे मित्र होना चाहिए, यही सब है ना। वही साधन आपको दिया जा रहा है। ये किताब क्या है? साधन ही है ना। इसी को पढ़ के आप परीक्षा में पास करिएगा और कुछ बनिएगा। तो सरकार ये साधन आपको उपलब्ध करा रही है, कर्म। और चौथा है चेष्टा। साधन मिल गया लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे। खूब बढ़िया सोच लिए, आप तैयार भी हो गए, किताब भी खरीद लिए या श्रम संसाधन विभाग से ले लिए और घर पे जाके सो गए। तो चेष्टा करना पड़ेगा। चेष्टा मतलब प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। गर्मी, बरसात, धूप, वो सबके चक्कर में नहीं फंसना है। घर में शादी ब्याह कहीं नहीं जाना, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आजकल रील्स, इंस्टाग्राम में बहुत समय बर्बाद हो रहा है युवाओं का, उससे बच के रहना। तो चौथी चीज है चेष्टा। ये 4 चीज जिसके पास होती है उसको 5वीं चीज अपने आप मिलती है, वो है दैव। दैव का मतलब होता है भाग्य। 5 चीजें, इस 5 चीज में जिसकी एक कमी रह जाती है ना, वो सफल नहीं हो पाता है कभी भी लाइफ में। कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं लेकिन उसका मेहनत ही नहीं करते, या कोई ऐसी स्थिति आती है कि उनके पास साधन ही नहीं रहते, ना किताब है, ना अच्छा शिक्षक है, ना अच्छा कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कुछ है। तो ये 5 चीजें जिनके पास होगी वही लक्ष्य तक पहुंचेगा। अब आप जाके घर पे सोचिएगा कि इसमें से कहाँ आपकी कमी रह रही है। अधिकांश की कमी 4थे नंबर वाले पे होती है, चेष्टा वाले पे। आप लोग जो सफल नहीं हो पाते वो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह जाती है उनकी। तो ये मेरा संदेश है, गीता का श्लोक आज के समारोह में, ये मेरी ओर से आपके लिए संदेश है कि इसको जरूर फॉलो करिए। और मेरी शुभकामना है, जिनको भी ये किट मिला है उसको अच्छे से अध्ययन करिए, टूल किट के माध्यम से अपना स्वरोजगार करिए। और विभाग आगे भी इस तरह का प्रयास करता है। विभाग का यह प्रयास है, श्रम संसाधन विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग के संरक्षण में यह विभाग लगातार प्रयत्नशील है कि अपने जो युवा वर्ग है उनके लिए काम करे और स्टडी किट, टूल किट प्रोवाइड कराए आपको। और अंतिम में मैं विभाग के सभी पदाधिकारियों को भी अपनी बधाई शुभकामना देता हूं कि वो लगातार परिश्रम करके इन योजनाओं को सफल बना रहे हैं और आप तक ये सब पहुंचा रहे हैं। तो अंत में पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद। और कोशिश कीजिएगा कि जो बताया गया उस पर मंथन करें और उसको सोचें और सब लोग अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचे। यही आज के दिन में मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।